अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में उपस्थित होकर आप हम सभी को आपके दर्शन तथा सहवास का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे प्रार्थना। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more and more and more and still yet more till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's diamond till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। मेहरा, अच्छा केतकी नाही आहे का? ठीक आहे. मला हे का येत होतं आज सारखं नो सच मीटिंग का येत होतं माहित नाही. एनिवे बघशीला, बाकीच्यांना कुणाला प्रॉब्लेम येऊ नये एवढंच म्हणायचंय. एकच मिनिट. अहो दार लावून घ्या प्लीज, म्हणजे त्याचा आवाज आणि इकडे डिस्टर्बन्स होणार नाही. बाकी काय सभी को जय बाबा। सॉरी, द एवरीथिंग एंड नथिंग में हम लोग आज 39 नंबर का लेक्चर देखेंगे, डिस्कोर्स देखेंगे। ये बहुत छोटा सा है, एक पेज का, और ये छोटे में भी और 4 विषय है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन एक एक विषय में केवल 2 लाइन, कहाँ 4 लाइन, इससे ज्यादा इसमें नहीं है। यदि आप देख सकते हैं तो ये 39 नंबर का लेक्चर है और इसमें 1, 2, 3, 4 सब्जेक्ट है और केवल 4 लाइन का है, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम शुरू करते हैं। पहला ही है विषय नॉलेज, ज्ञान। द सद्गुरु हैज नॉट टू नो, ही नोस। सद्गुरु को जानना नहीं होता है, जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसे ज्ञात होता है ऑलरेडी। उसे ज्ञान और जानना, ये दोनों में अंतर है, लेकिन वो दोनों के तरीके से यहाँ से ये शब्द उपयोग बाबा ने किया है ब्यूटीफुली। क्योंकि ज्ञान जो है संपूर्ण, परिपूर्ण, उसका ज्ञान में अनुभव, उसका आधार, उसका एक्सपेरिमेंट सब कुछ आता है। जानकारी एक मतलब ये परिपूर्ण होता है ज्ञान। और जानकारी कैसा है कि सुनी सुनाई बातें, कहीं से की हुई बातें, और ये ज्ञान जो है वो अनुभव पूर्ण होता है। जैसा कोई साइंस का एक्सपेरिमेंट है, उसके बारे में हमने न्यूटन का खाली ये सिद्धांत है हम जानते हैं, परंतु उसने क्या किया, प्रयोग करके उसने फिर उसको प्रूव किया। तो ये फर्क है जानकारी और ज्ञान में। तो सद्गुरु को कुछ भी जानना नहीं होता है, क्योंकि वो स्वयं संपूर्ण ज्ञान है, उसे सब कुछ ज्ञात है। He knows that there is nothing to know. वो जानता है कि अब कुछ भी वो उसे ज्ञात है। यहाँ पर शब्द वापस बदला है, उसे he knows, उसे ज्ञात है that there is nothing to know, कि और कोई जानने जैसा नहीं है। पहला का है द सद्गुरु हैज नॉट टू नो, ही नोस। सद्गुरु को कुछ भी जानना नहीं, क्योंकि उसे सब कुछ ज्ञात है। ही नोस दैट देयर इज नथिंग टू नो, उसे ज्ञात है कि और जानने के लिए कुछ भी नहीं है, उसे जानने के लिए अभी कुछ भी नहीं। ये सद्गुरु को ज्ञात है, उसका उसे ज्ञान है कि अब और कोई जानने लायक नहीं, क्योंकि सद्गुरु संपूर्ण ज्ञान है। क्यों? क्योंकि सद्गुरु वो है जिसे ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त हुआ है, जिसने मैं ही ईश्वर हूं इसका अनुभव किया है, और उसे ज्ञात है कि अब जानने के लिए कुछ भी नहीं है, बस ये नॉलेज। तो हमने पिछले भी सेशन में लगातार 4-5 नॉलेज के ऊपर थे, ज्ञान के ऊपर थे लेक्चर।
अभी आगे का है छोटा सा पर्पजेस, क्या हेतु है, उद्देश्य क्या है। देर आर सम हु एग्जिस्ट टू हेट अदर्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दूसरों का द्वेष करने के लिए ही वो अस्तित्व में होते हैं, वो जीते हैं, रहते हैं। बी जेलस ऑफ अदर्स एंड मेक अदर्स अनहैप्पी, ऐसे लोग क्या है, ईर्ष्यालु होते हैं, दूसरों के द्वेषी होते हैं, दूसरों के प्रति द्वेषी होते हैं, ईर्ष्यालु होते हैं और दूसरों को वो दुखी करते हैं, अनहैप्पी करते हैं। एंड देर आर सम हु एग्जिस्ट टू लव अदर्स एंड मेक अदर्स हैप्पी, और दूसरे ऐसे कुछ होते हैं कि वो इसीलिए अस्तित्व उनका रहता है कि जो दूसरों को खुश करते हैं, आनंदी करते हैं, और जो दूसरों को आनंदी करने के लिए ही अस्तित्व उनका रहता है। कुछ होते हैं कि जो कायम दूसरों का द्वेष करते हैं, उनको दुखी करते हैं, उनके प्रति वो द्वेषी रहते हैं, ईर्ष्यालु रहते हैं। वही उनका अस्तित्व है कि दूसरों को दुख देना, दूसरों के प्रति ईर्ष्या करना, उनका द्वेष करना, यही उनका उद्देश्य होता है, अस्तित्व होता है। परंतु कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जिनका अस्तित्व ही केवल दूसरों को सुख देने के लिए, दूसरों को सुखी आनंदी करने के लिए होता है, दूसरों को हैप्पी करने के लिए होता है, और दूसरों को प्रेम करते हैं। वन हु हैज बिकम वन विथ गॉड एग्जिस्ट फॉर ऑल, बोथ गुड एंड बैड, जो ईश्वर से एक रूप हो गया है, जो स्वयं ईश्वर हो गया है, वो सभी के लिए उसका अस्तित्व होता है, सभी के लिए वो अस्तित्व में रहता है, अच्छों के लिए भी और बुरों के लिए भी। ऐसा नहीं है कि केवल पुण्यवान लोगों के लिए है या पापी के लिए ही है, पापी और पुण्य सभी को वो समान प्रेम करता है। जो ईश्वर है, जो स्वयं ईश्वर से एक रूप हो गया है, मतलब सद्गुरु। एंड टू बिकम वन विथ गॉड, one has not to renounce anything but one's own self. ईश्वर से एक होने के लिए, स्वयं ईश्वर बनने के लिए, या ईश्वर की अनुभूति लेने के लिए, और कुछ भी चीज को आपको त्यागना नहीं, परंतु अपने स्वयं को त्यागना है, खुद ही को मिटाना है, अपने आप को मिटा देना है। अपने आप को मिटाना मतलब वहां पर सारे वासनाएं, सभी इच्छाएं, सब कुछ मिट जाएगा, अहंकार मिट जाएगा। अपने आप को मिटा देना है, अपने आप को त्यागना है। तो किसी और चीज को आपको त्यागना नहीं है, किंतु किसके लिए? ईश्वर, स्वयं ईश्वर से एक रूप होने के लिए आपको और कुछ त्यागना नहीं, लेकिन स्वयं को त्यागना है। सेल्फ रिनाउंसिएशन, इसको एक बार, ये दोनों को भी, ये हुआ उद्देश्य। मतलब कुछ लोगों का जीने का उद्देश्य क्या होता है कि दूसरों को सुख देना, उनको प्रेम करना, और कुछ का उद्देश्य होता है केवल उनको द्वेष करना, दुख देना। एक बार ये भाऊजी के इसमें से इसका भाषांतर पढ़ लेते हैं। ज्ञान, प्रयोजन, अर्थ और व्यथा। सद्गुरु को जानना नहीं पड़ता, वह जानता ही है। एक्चुअली यहाँ जानना शब्द मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, वह उसे ज्ञात है चाहिए, पहले जानना और बाद में ज्ञात होना, ऐसा हो है। तो इसको छोड़ के हम आगे पढ़ते हैं पर्पस। कुछ लोग दूसरों से घृणा करने के लिए, दूसरों से ईर्ष्या करने के लिए और दूसरों को दुखी करने के लिए रहते हैं, और कुछ लोग दूसरों से प्रेम करने तथा दूसरों को सुखी करने के लिए रहते हैं। जो परमात्मा से एक रस हो गया है वह सबके लिए रहता है, अच्छे और बुरे दोनों के लिए, और परमात्मा से एक होने के लिए किसी को अपने अहम के सिवाय और कुछ नहीं त्यागना होता है। आगे का है मीनिंग, अर्थ। अंडरस्टैंडिंग हैज नो मीनिंग, खाली समझने का कोई अर्थ नहीं है, खाली समझ में आके कुछ काम नहीं बनता है।
उसका कोई अर्थ नहीं है बाबा। मैं समझ गए, ठीक है। लव हैज मीनिंग, प्रेम का अर्थ है। खाली समझ के क्या होगा, वो तो ऊपरी ऊपरी सूखा ज्ञान होगा। जैसा बाबा कहते हैं कि थियरी इज ऑफ नॉट इम्पोर्टेंस और यूज, तो अनुभव चाहिए। तो यही बाबा को यहाँ का कहना है कि खाली समझ का कोई अर्थ नहीं है, प्रेम का अर्थ है। ओबीडियंस हैज मोर मीनिंग, उससे भी बढ़कर आज्ञाकारिता का अधिक अर्थ है। आज्ञाकारिता अधिक अर्थपूर्ण है। खाली समझ का कोई अर्थ नहीं है, प्रेम का अर्थ है। प्रेम से भी बढ़कर आज्ञाकारिता अधिक महत्वपूर्ण, उसका अधिक अर्थपूर्ण है। होल्डिंग माय दामन हैज मोस्ट मीनिंग, और मेरा दामन पकड़े रहना ये सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे अधिक अर्थपूर्ण है। तो यहाँ बाबा ने स्टेजेस दी है कि समझना, प्रेम और आज्ञाकारिता और बाबा का दामन पकड़े रहना, कि खाली बाबा को समझना, बाबा का लिटरेचर समझना, इससे भी महत्वपूर्ण अर्थपूर्ण क्या है? बाबा का प्रेम है। बाबा के प्रेम से भी और अधिक महत्वपूर्ण अर्थपूर्ण प्रेम का कुछ अर्थ है। थैंक यू सुनीता दीदी। और प्रेम से भी अर्थपूर्ण क्या है? आज्ञाकारिता। और आज्ञाकारिता से सबसे महत्व, ये सबसे महत्वपूर्ण, मोस्ट मीनिंग, बाबा ने यहाँ शब्द यूज किया है मोस्ट मीनिंग, सबसे अर्थपूर्ण, सबसे अधिक महत्वपूर्ण। अर्थपूर्ण क्या है? तो बाबा का दामन पकड़े रहना। बाबा का दामन पकड़े रहेंगे तो सब कुछ हासिल होगा, है ना। बाबा का दामन पकड़े रहेंगे तो आज्ञाकारिता का भी प्रसाद बाबा दे देंगे, वो भी कृपा उनकी बरसेगी, प्रेम की गिफ्ट है वो भी मिल जाएगी, और समझदारी अपने आप ही आ ही जाएगी। प्रेम में अर्थ है, भाऊजी का भाषांतर एक बार पढ़ते। आज्ञाकारिता में और अधिक अर्थ है, मेरा दामन पकड़ने में सबसे अधिक अर्थ है। आगे है सफरिंग, यातनाएं, पीड़ाएं सहना। इसके बारे में और किसी को और कुछ एलैबोरेट करना चाहते हैं या स्वयं चाहते हैं कि मैं इसको और इस पर बात कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? जैसे सुनीता दीदी है, नीलम होगी, कठाड़े काका है, तो आप लोग किसी को भी इसमें और कुछ एडिशन करना है। मेरा हमेशा प्रयास ये रहता है कि जो बाबा के शब्द है उनको ही हम पढ़े, उनका ये अर्थ समझ ले, समझाए, एक्सप्लेन करें, और उसी दायरे में हम रहने की कोशिश करते हैं। अपना कुछ ज़्यादा एडिशन उसमें हम करने का टालते हैं। वरना ये हर सब्जेक्ट ऐसा है कि इसके ऊपर एक एक दो दो घंटे क्या कई घंटों का एक लेक्चर हो सकता है। जैसे ज्ञान है, उद्देश्य है, मीनिंग मतलब प्रेम हो गया। यहाँ उद्देश्य का क्या है? किसके लिए? प्रेम के लिए। और डू नॉट हेट अदर्स, ये जो है पश्चाताप प्रार्थना में, इसके ऊपर ये पर्पज लिखा है। मीनिंग जो है वो जो लव की, प्रेम की स्टेजेस है, अवस्था है, उसके ऊपर मीनिंग है। तो और भी है, तो प्लीज फील फ्री इफ एनीवन वांट्स टू गिव सम एडिशन। सफरिंग, आगे है यातनाएं, पीड़ाएं या सहना। आई नो 3 थिंग्स, बाबा कहते हैं कि मुझे 3 चीजें ज्ञात है। मैं जानना कभी बोलूंगी नहीं, क्योंकि ज्ञान ये ज्यादा व्यापक शब्द है। और ईश्वर जो है या अवतार जो है या सदगुरु जो है वो जानता नहीं, उसको ज्ञात होता है, ज्ञान होता है उन चीजों का, क्योंकि वो स्वयं ज्ञान है। आई नो 3 थिंग्स, मैं 3 चीजें जानता हूँ, मुझे ज्ञात है। आई एम द अवतार इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ड, मैं अवतार हूँ, पूर्ण अर्थ से अवतार हूँ। वॉट एवर आई डू इज द एक्सप्रेशन ऑफ माई अनबाउंडेड लव, मैं जो भी कुछ करता हूँ वो जो मेरा अमर्याद प्रेम है, वो प्रेम का एक अभिव्यक्ति होता है। मेरी हर क्रिया मेरे अमर्याद प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। जो भी करता हूँ एक प्रेम के खातिर करता हूँ, प्रेम से करता हूँ। आई सफर इन्फिनिट एगनी
इटर्नली थ्रू योर इग्नोरेंस। आपके अज्ञान के कारण या आपके अज्ञान से या आपके माध्यम से मैं अनंत पीड़ाएं सहता हूँ, शाश्वत, इटर्नली, हमेशा के लिए, आपके कारण, आपके थ्रू। ये हम पहले भी देखा है कि बाबा ने कहा था कि आप, मैं सब में हूँ, इसके कारण आप जो भी सुख या आप जो भी एंजॉय करते हैं तो मैं आपके माध्यम से उसका आनंद लेता हूँ। आप पीड़ाएं सहते हैं तो चूंकि मैं आप में हूँ तो आपके माध्यम से मैं वो यातनाएं मैं भी सहता हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको यदि कुछ, कई लोग हम देखते हैं वो ईश्वर को कोसते रहते हैं, क्या मैं सवेरे शाम मंदिर जाता हूँ फिर भी मेरे भाग में यही क्यों, तू इतना कठोर कैसा है, तूने मेरे बारे में ये क्यों किया। ये गलत है। यदि दुख आपको है, पीड़ा आपको है, आप यातनाएं सहन कर रहे हैं, तो वही पीड़ा, वही यातनाएं वो भी सहन कर रहा है आपके माध्यम से, आपके कारण। आपको यातना है तो आप में वो स्थित है, तो उसी को भी वो यातनाएं होती है। तो बाबा ने यहाँ कहा है कि मैं जो भी कुछ करता हूँ वो मेरे अनिर्बंध प्रेम की अभिव्यक्ति है। अभी जो सहना है ये भी है, जैसा पैंडेमिक है, कुछ अकाल है, ये सब क्या है, इसके माध्यम से भी केवल इस सृष्टि सहती है ऐसा नहीं। इस सृष्टि में हर जीव जो सहता है वो हर जीव के माध्यम से वो स्वयं परमात्मा भी ये सब कुछ सहता है। भाव जी के यहाँ से भाषांतर पढ़ेंगे। मैं 3 चीजें अगर यहाँ पर वहां पर उन्होंने वापस जानता हूँ शब्द यूज किया है। मैं अवतार शब्द के हर अर्थ में अवतार हूँ। मैं अवतार शब्द के हर अर्थ में अवतार हूँ। मैं जो कुछ भी करता हूँ वह मेरे अपार प्रेम का प्रगटीकरण है। मैं तुम्हारी अज्ञानता द्वारा नित्य अनंत पीड़ा भोगता हूँ। आगे 40 नंबर का लेक्चर हम पढ़ेंगे। उसके पहले किसी को कुछ कहना है, कुछ शेयर करना है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है और एडिशन करना है। मेहर कांति द्विवेदी का लास्ट टाइम कुछ सवाल था, हैंड रेस था, मैंने उनको बाद में मैसेज भी डाला लेकिन मैं भूल गई वापस उनका कुछ रिप्लाई आया क्या नहीं देखना। मेहर कांति जी, आपको कुछ पूछना है या पिछले लेक्चर का आप कुछ, या ऐसे ही हैंड रेस गलती से हो गया था। कई बार क्या होता है ना, जैसे मैंने पहले लेक्चर में भी बताया कि आपके मन में जो सवाल उठते हैं वही सवाल वहां पर मंडली जन के भी मन में भी उठते थे, तो अपने आप आगे लेक्चर में कहीं ना कहीं उसका जवाब मिल ही जाता है। आगे का लेक्चर है 40 नंबर, माया द शो मैन। जी हाँ ठीक है, थैंक यू, जय बाबा। मेहर कांति बोल रही है ना? हाँ, लास्ट टाइम आपका हैंड रेस था और आपको कुछ पूछना था क्या? ओके, जय बाबा, चलो थैंक यू बाबा। माया द शो मैन मतलब माया जो है वो यहाँ पर भाऊ जी ने उसको माया नटी लिखा है। शोमैन मतलब प्रायोजक है, वो स्वयं नटी नहीं है, परंतु ये जो कुछ दुनिया का शो चल रहा है उसको वो प्रायोजक है, वो करने वाली वो माया है। माया द मास्टर, बहुत सुंदर है। माया द मास्टर इल्यूजनिस्ट। मास्टर इल्यूजनिस्ट मतलब उस्ताद जादूगरनी है। माया क्या है? उस्ताद है। जादूगर तो जादूगरनी तो है ही है, वो भी उस्ताद जादूगरनी है। Who produces seemingly existent words out of nothing। कुछ भी नहीं मतलब जीरो में से वो ऐसे ऐसे विश्व बना देती है। Will perform its master trick of making everything including my health, energy, words and promises apparently go against me। बाबा कहते हैं ये जो उस्ताद जादूगरनी माया है जो कि कुछ भी नहीं में से कई सारे
जग निर्माण करती है, वो क्या करेगी कि मेरे खिलाफ भी वो करामत करेगी, करतब करेगी, और यहाँ तक कि मेरा स्वास्थ्य, मेरी ऊर्जा, मेरे शब्द, मेरे वचन, ये सब कुछ मेरे खिलाफ जाएगा, ऐसा कुछ वो करतब करेगी। एंड माई लवर्स फेथ एंड ट्रस्ट इन मी विल बी टेस्टेड टू देयर फुल एक्सटेंट। जब माया ये करतब करेगी, तब जो मेरे प्रेमी हैं, उनका जो मेरे ऊपर विश्वास है, दृढ़ विश्वास है, वो उसकी परीक्षा होगी, कड़ी परीक्षा होगी। बट माया इज पावरलेस टू गो अगेंस्ट माई वर्क। वो माया मेरे खिलाफ तो ये देखो, ये कठिन समय शायद न्यू लाइफ में बाबा ने ये लेक्चर दिया होगा, और उनके जो करीब मंडली जन है उनको ये लेक्चर बाबा ने दिया होगा। और वहाँ पर बाबा जो क्योंकि हम आगे देखेंगे कि लेक्चर के जो डिटेल्स है उसके हिसाब से ये पता चलता है। बाबा कहते कि माया मेरे खिलाफ करतब करेगी, परंतु बट माया इज पावरलेस टू गो अगेंस्ट माई वर्क। लेकिन मेरा काम के विरुद्ध जाने के लिए माया शक्तिहीन है। वो मेरे स्वास्थ्य, मेरा शब्द, मेरे वचन, ये सबके खिलाफ जा सकती है, सब कुछ मेरे खिलाफ जा सकता है, वो करतब कर सकती है, लेकिन मेरा काम के लिए वो कुछ नहीं, काम में बाधा नहीं डाल सकती। मेरे काम के लिए वो शक्तिहीन है, मेरे काम के विरुद्ध जाने में। फॉर कई बार हम देखते हैं बाबा ने वहाँ पर यूज किया है शब्द कि माया अपना खेल दिखा रही है। कई बार बाबा ने मंडली जनों को भी बोला था कि अब माया अपना काम नहीं करेगी तो ये होगा वो होगा। फॉर माया इटसेल्फ इज द मीन्स बाय विच आई ब्रिंग अबाउट द रिजल्ट्स ऑफ माय वर्क। मेरे काम के खिलाफ वो शक्तिहीन क्यों होगी? क्योंकि उसी का उपयोग मैं अपने कार्य के लिए करता हूँ। तो कार्य के लिए जब उसका उपयोग करता हूँ तो वहां पर उसकी शक्ति नहीं चलेगी। इसको अब भाऊजी के यहाँ से बहुत सुंदर ट्रांसलेशन किया, वो देख लेते हैं। माया, जो माया फैलाने में उस्ताद है, जैसे उस्ताद जादूगरनी है, और जो भासमान अस्तित्व रखने वाले, मतलब अस्तित्व है परंतु अस्तित्व कैसा है? भासमान है, अन अस्तित्व का अस्तित्व है। ऐसे अनास्तित्व के अस्तित्व रखने वाले जगतों की उत्पत्ति वो शून्य में से करती है। ऐसा कुछ कुशल छल या करामत या कर्तव्य माया प्रदर्शित करेगी कि जिससे मेरे स्वास्थ्य, मेरी शक्ति, मेरे शब्दों और वादों समेत सब कुछ दिखाव में मेरे विरुद्ध जाएगा। देखने के लिए लगेगा कि ये विरुद्ध है, वास्तव में नहीं रहेगा। और मुझ में मेरे प्रेमियों की श्रद्धा एवं विश्वास की पूरी परीक्षा होगी। बाबा में जो उनके प्रेमियों का विश्वास है, श्रद्धा है, उसकी वो कड़ी परीक्षा होगी। उनको सतर्क रहना होगा। लेकिन माया मेरे कार्य के विरुद्ध जाने में असमर्थ है। बाबा कहते कि जो कार्य मैं कर रहा हूँ उसके विरुद्ध जाने में वो शक्तिहीन है, क्योंकि स्वयं माया वह साधन है। माया साधन है, बाबा उसका उपयोग कर रहे हैं अपने कार्य के लिए। माया वह साधन है जिसके द्वारा मैं अपने कार्य के परिणाम प्रस्तुत करता हूँ। कार्य के परिणाम बाबा माया के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। जो मैंने पहले बोला था कि माया का उपयोग कार्य के लिए करता हूँ, तो वैसा नहीं है। यहाँ बाबा ने उपयोग किया है, कार्य के परिणाम माया के माध्यम से बाबा प्रस्तुत करते हैं। कि माया को साधन करके अपने परिणाम को, कार्य के परिणामों के लिए बाबा उपयोग में लाते हैं। बीइंग द इंस्ट्रूमेंट फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ माय वर्क, मेरे कार्य के पूर्णता के लिए साधन होने के कारण माया इन फैक्ट actually does its utmost to bring about the utmost results of this work. मेरे कार्य का परिणाम देने के लिए माया साधन होने के कारण उस कार्य का परिणाम पूर्ण आने के लिए माया अपनी पूरी कोशिश करती है। मीन्स हैंड इन हैंड, इट गोज हैंड इन हैंड, वो मदद करती है। माया इज द इन्फिनिट शैडो ऑफ गॉड्स इन्फिनिटी। ईश्वर की जो अनंतता है, उस अनंतता की माया ये अनंत छाया है।
ईश्वर अनंत है तो उसकी छाया भी अनंत ही होगी। एंड सो हैविंग नो एग्जिस्टेंस एक्सेप्ट इन नॉन एग्जिस्टेंस मस्ट naturally give way to the one and only reality which is God। इस प्रकार से माया का अपना कोई अस्तित्व नहीं, वो केवल अनअस्तित्व का अस्तित्व है। माया है अनअस्तित्व, क्योंकि वो अस्तित्व में है नहीं, वो ईश्वर की छाया है। मतलब छाया कभी अस्तित्व में होती है? नहीं होती है। तो माया ये अनअस्तित्व का अस्तित्व होने के कारण स्वभावतः उसको ईश्वर जो है, जो एक ही एकमात्र वास्तव है, जो कि ईश्वर है, उसके लिए उसको रास्ता देना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, उसको माया को मदद करना पड़ेगा। एंड देन गॉड मैनिफेस्ट इन हिज ग्लोरी, और फिर ईश्वर पूर्ण वैभव के साथ अपना प्रगटीकरण करता है। भाव जी के यहाँ से एक बार इसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। माया मेरे कार्य को पूरा करने का माध्यम होने से, देखो कार्य का माध्यम नहीं कहा है, हाँ, एक एक शब्द का ध्यान देना पड़ेगा। कभी गलती से हमारा ध्यान नहीं जाता है या छूट जाता है, जैसे पहले मेरे से छूट गया था, मैंने कार्य का साधन बोला था। कार्य के परिणामों का साधन माया है। कितना महत्व है कार्य का साधन कार्य का साधन के लिए ईश्वर को किसी की जरूरत नहीं, वो स्वयं परिपूर्ण है। कार्य के परिणामों का साधन माया है। तो माया मेरे कार्य को पूरा करने का माध्यम होने से वास्तव में वह इस कार्य का अच्छे से अच्छा फल लाने के लिए यथार्थतः अधिक से अधिक प्रयास करती है। वो ईश्वर के खिलाफ, अवतार के खिलाफ जाती है। उसके वचन, उसका स्वास्थ्य, ये सब वो बिगाड़ सकते हैं, लेकिन वो अवतार का कार्य नहीं बिगाड़ सकती है, क्योंकि वो कार्य का परिणाम उसके माध्यम से प्रस्तुत होते हैं। इसीलिए वो फल अच्छा से अच्छा करने के लिए माया प्रयास करती है। माया परमात्मा की अपारता की अपार छाया है, इसलिए अनअस्तित्व में होने के अलावा उसका और कोई अस्तित्व न होने से, उसका स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं माया का, वह स्वाभाविकतया एकमेव सत्य अर्थात परमात्मा के सामने से हट जाएगी। बहुत सुंदर है, गिव वे, मतलब माया उसके सामने से हट जाएगी और तब परमात्मा अपने ऐश्वर्य के साथ प्रकट होता है। When the sun appears over the horizon, the shadow projected by, एक सादे उदाहरण से बाबा ने बहुत अच्छे से यहाँ ये समझाया है। When the sun appears over the horizon, the shadow projected by an object is much bigger than the object. But when the sun is directly overhead, the shadow is under the feet as it were of the object. बाबा कहते हैं कि जब सूरज डूबने को होता है तब हमारी छाया कैसी होती है? बहुत लंबी होती है। लेकिन वही सूरज जब मध्याह्न में हमारे सर पर होता है तो हमारी छाया एकदम पैर के नीचे होती है, जैसे कि वो छाया स्वयं वो ऑब्जेक्ट है, वो वस्तु है। वो नागपुर में है जीरो शैडो डे, एक दिन रहता है, उस दिन कोई छाया नहीं रहती है। मैंने भी वहाँ थी तो ये अनुभव किया था। वो कैसे होता है ये तो मैं नहीं जानती हूँ, वो साइंस वाले के पास उसका जवाब होगा। कोई ऐसा होगा कि जिस वजह से एकदम ही माथे पर सूरज है तो नीचे छाया दिखती नहीं, या होगी भी एकदम पैरों तले होगी तो स्वयं को कैसी दिखाई देगी, लेकिन सामने वाले के भी नहीं दिखती है। ये तो मैंने अनुभव किया है। हमारे ब्रांच के सामने खड़ा होके हमने ये देखा था। सामने आदमी खड़ा करके देखा तो उसके भी पैर के नीचे छाया नहीं थी। खैर ये और बात है, बाबा की बातें करते हैं। तो भाऊजी ने यहाँ उसका ट्रांसलेशन किया है। जब सूर्य क्षितिज पर निकलता है तब किसी भी चीज की परछाई उस चीज से बहुत बड़ी होती है, लेकिन जब सूर्य सीधा सर के ऊपर होता है तब परछाई मानो उस चीज के पैरों के नीचे होती है। आगे बाबा कहते ये बाबा का ये तरीका हमेशा रहा है कि बहुत छोटी छोटी साधारण चीज़ों के माध्यम से
बाबा बहुत बड़ी बात कहे जाते थे, छोटे छोटे रोज के जो है वही उदाहरण बाबा चीज को समझाने के लिए दिया करते थे। In my present phase of helplessness and humiliation, the sun of truth's rays appear faint and feeble, and the shadow of Maya large. बाबा कहते हैं अभी जो अच्छा किसी ने मुझे पिछले बार कहा था कि आप पहले भाऊजी का पढ़ के फिर अपना एक्सप्लेन करो, तो मैं वापस भूल गई, क्योंकि पढ़ने के इसमें होता है कि पहले उसका अर्थ उसी समय समझ लें, अच्छा है। असहायता और अपमान की मेरी वर्तमान स्थिति में सत्य रूपी सूर्य की किरणें धुंधली और क्षीण दिखती है और माया की परछाई बड़ी दिखाई देती है। तो जैसा हमने पहले देखा कि मुझे ऐसा लगता है ये लेक्चर मतलब क्या है कि जो बाबा का न्यू लाइफ फेज का समय का ये लेक्चर होगा, डिस्कोर्स होगा अपने करीब के मंडली जनों के लिए। बाबा ने इसमें कई सारे अगुवाएं दी है, सूचनाएं दी है, कॉशन जिसको बोलते हैं वैसा दिया है इस लेक्चर में बाबा ने। तो क्योंकि जो हेल्पलेसनेस और होपलेसनेस ये शब्द बाबा ने यूज़ किया है, ये जो है आशा निराशाजनक स्थिति होना और अपमान ह्यूमिलिएशन, जो अपमानकारक स्थिति हो गई ऐसा बाबा ने कहा था। तो ऐसी स्थिति बाबा की न्यू लाइफ में थी और तभी बाबा ने कहा कि इस समय में अभी की मेरी अवस्था ऐसे ही है, माय प्रेजेंट फेज अभी की अवस्था ऐसी है कि होपलेसनेस एंड हेल्पलेसनेस, असहायता और ह्यूमिलिएशन अपमान है। तो सत्य का जो सूर्य है वो बहुत दूर लग रहा है, फेंट धुंधला लग रहा है, फीबल लग रहा है, हल्का लग रहा है, एंड द शैडो ऑफ माई माया लार्ज, और इसी वजह से माया जो है उसकी छाया जो है वो बहुत लंबी दिखाई दे रही है। बट व्हेन दैट सन विल बी एट इट्स झेनिथ, जब वो सूर्य पूर्ण ऊपर रहेगा सर पर, पूर्ण अपनी ग्लोरी में, अपने पूरे वैभव के साथ वो सूरज चमकेगा माथे पर। द शैडो दैट वॉज कास्ट अहेड ऑफ मैन and which dominated his vision and thought will disappear. वो जो आदमी चल रहा था उसकी दृष्टि को ही जिसने असर करके रखा था, ऐसी जो छाया है वो जो आदमी के आगे चल रही थी वो अपने आप अदृश्य हो जाएगी। This will be the victory over Maya when ignorance will be effaced, मतलब मिट जाना, इग्नोरेंस मुझे अज्ञानता मिट जाएगी। तो बाबा ने कहा था कि आपकी अज्ञानता ही मेरा सबसे बड़ा क्रूसिफिकेशन है। मेरा सूली पर चढ़ना मतलब आपकी आज्ञाकारिता है, सॉरी अज्ञानता है। आपके अज्ञानता के कारण मैं हर क्षण सूली पर चढ़ता हूँ। क्राइस्ट एक ही बार सूली पर चढ़ा था, लेकिन आपकी अज्ञानता के कारण मैं हर क्षण सूली पर चढ़ता हूँ। और इसीलिए बाबा ने इसी अज्ञानता से हमको जागरूक करने के लिए बाबा आए हैं, ऐसा बाबा ने कहा था कि आई हैव कम नॉट टू टीच बट टू अवेकन, मतलब जागृति करना है। किस में जागरूक करना है? हमारे अज्ञान। क्या अज्ञान है? हम अपने आप को अलग अलग समझते हैं, पृथक समझते हैं, ये हमारा अज्ञान है। बल्कि हम सब एक है, ईश्वर हम में है, ये असली ज्ञान है। जो 7 तत्व बाबा ने दिए उसमें बाबा ने दिया था कि असली ज्ञान क्या है, कि अपने आप को स्वयं को जानना, कि मैं वो पृथकत्व मिटा देना, भिन्नता मिटा देना, अलगत्व मिटा देना, वो स्वयं हम सब एक है, ईश्वर और मैं एक हूँ, ये सही ज्ञान है। तो यहाँ बाबा कहते हैं वो जो ज्ञान होगा, मतलब वो सूरज माथे पर चमकेगा तब ये छाया मिट जाएगी। जो ये छाया कैसी है? आदमी के आगे आगे चलती है और उसी के ऊपर आदमी की नजर टिकी रहती है। मतलब माया में वो इतना व्यस्त रहता है क्योंकि लंबी छाया है, तो वो कहाँ है? हमारे सामने है, और सामने सूरज पीछे गया, मतलब ईश्वर पीछे है। जैसा कि बाबा ने और एक लेक्चर में बताया था, एक्सपीरियंस करके बताया था कि हमारी पीठ ईश्वर के तरफ होती है, हमारा मुख माया की तरफ होता है, इसलिए हमें ईश्वर दिखाई नहीं देता है। हमारे सामने जो माया है, मतलब पीछे ईश्वर गया तो माया की छाया सामने पड़ी, तो सामने छाया पड़ी तो हमारा ध्यान वो छाया पर ही जाता है, माया पर ही जाता है, हमारा ध्यान ईश्वर पर नहीं जाता है।
तो जब तो बाबा कहते हैं कि वो ईश्वर को आपके सम्मुख लाओ। तो यहाँ पर भी वही पॉइंट है जो बाबा ने पहले टिफिन लेक्चर में एक्सपीरियंस के साथ इसको बाबा ने स्पष्ट किया था, एक्सप्लेन किया था। एक रूम में से बाहर आके बाबा ने सबको बाहर बुलाया, क्या दिखता है वो, ईश्वर कहाँ है, चौखट, अंदर रूम है, वहाँ के 3 कपड़े लटके हैं। आपको ये सब याद होगा, अभी मैं उसको यहाँ रिपीट नहीं करती हूँ। पिछले एक लेक्चर में भी हम कुछ 1-2 महीने पहले ही उसको वापस एक बार ऐसे ही डिस्कस कर चुके थे। यदि किसी को याद नहीं है या कभी होता है पटक से याद नहीं आता है, रेफरेंस चाहिए, तो बिल्कुल आप चार्ट में डालो, 5 मिनट का काम है। जय बाबा। सुरेखा ताई का हैंड रेज आया क्या? जय बाबा। सुरेखा ताई डोंगरे। अच्छा, कोई बात नहीं, वो गलती से हो गया बोल रहे। ठीक है ताई, जय बाबा। जय बाबा। हाँ ठीक है जय बाबा। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं जब ये सूरज मतलब ईश्वर पूरे माथे पे रहेगा, उसके विचार आपके मन में रहेंगे, तो ये छाया अदृश्य हो जाएगी, मतलब माया हमारे मन में से निकल जाएगी। दिस विल बी द विक्ट्री ओवर माया when ignorance will be effaced in the glory of God's manifestation through me। तो ये बाबा कहते हैं कि ये माया के विरुद्ध जो ईश्वर का वैभव है उसकी विजय होगी, विक्ट्री ओवर माया। कब होगी? इग्नोरेंस विल बी इफेस, जो हमारा अज्ञान है वो जब मिट जाएगा, तब ईश्वर का जो प्रगटीकरण है पूरे वैभव के साथ वो मेरे माध्यम से होगा और माया के विरुद्ध जीत होगी। इसको एक बार भाऊजी के यहाँ से हमने शुरू किया था पढ़ना, पर वापस मैं पढ़ने में खो जाती हूँ और मेरा दिमाग से उतर जाता है कई बार भाऊजी का पढ़ने का। कोई बात नहीं, यहाँ पर हम देखते हैं इन माई प्रेजेंट फेज। ओके, हाँ, असहायता और अपमान की मेरी वर्तमान स्थिति में सत्य रूपी सूर्य की किरणें धुंधली और क्षीण दिखती है और माया की परछाई बड़ी दिखाई देती है। यही वो न्यू लाइफ का समय होगा। परंतु जब वह सूर्य अपने शिखर पर होगा, तब वह छाया जो मनुष्य के आगे पड़ रही थी, कितना सुंदर बाबा ने उदाहरण दिया है, तो तुरंत समझ में आएगा। परंतु जब वह सूर्य अपने शिखर पर होगा, तब वह छाया जो मनुष्य के आगे पड़ रही थी और जिसने उसकी दृष्टि और विचार पर अधिकार जमा लिया था, लुप्त हो जाएगी। मनुष्य की दृष्टि और विचार पर अधिकार कौन जमाता है? वही माया, छाया, वो लुप्त हो जाएगी। वह माया पर विजय होगी जब अज्ञान मेरे द्वारा हुए परमात्मा के प्रकटीकरण के तेज में मिट जाएगा। अब बाबा क्या कह रहे हैं कि उनके द्वारा परमात्मा का प्रकटीकरण जो है वो जब होगा, उस तेज में बाबा कह रहे हैं, अवतार कह रहा है कि मेरे द्वारा, उनके माध्यम से, वो बोल नहीं रहे कि मेरा प्रकटीकरण, यहाँ शब्द बहुत ध्यान से देखना। बाबा कह रहे मेरे द्वारा परमात्मा का जो प्रकटीकरण होगा, मेरे द्वारा, बाबा कह रहे मेरे द्वारा परमात्मा का, मेरा प्रकटीकरण नहीं कह रहे, मेरे द्वारा परमात्मा का जो प्रकटीकरण होगा, उस तेज में अज्ञानता मिट जाएगी, वो अज्ञान मिट जाएगा और तब माया पर विजय होगी। अब कोई यहाँ से बताएगा मुझे, यूजुअली ये नहीं करती हूँ, पर कभी कभी मेरा सही में बहुत मन करता है, क्योंकि इट विल बी लाइक ए डायलॉग बिटवीन यू एंड मी। ऐसा नहीं कि मैं ही बोलते जा रही हूँ, सबका सहभाग के लिए मैं पूछ रही। देखो यहाँ बोल रहे मेरा प्रगटीकरण नहीं बोल रहे बाबा, मेरे द्वारा परमात्मा का प्रगटीकरण जब होगा तब अज्ञान मिट जाएगा और माया पर सखोल विश्लेषण। हाँ, थैंक यू तारा ते।
तो बाबा यहाँ कह रहे कि मेरे द्वारा परमात्मा का प्रकटीकरण हो जाएगा, उस स्टेज में अज्ञान मिट जाएगा, माया पर विजय होगी। तो आप में से मैं गुजारिश करती हूँ, विनती करती हूँ सबको, कोई भी एक या कोई जिसको पहले समझ में आता है, ऐसा बाबा ने क्यों कहा कि मेरे द्वारा परमात्मा का प्रकटीकरण, मेरा प्रकटीकरण, ऐसा क्यों नहीं कहा? एक एक शब्द इतना महत्वपूर्ण है, इसमें हमको हल्के से नहीं लेना चाहिए। वापस वापस पढ़ के एक एक को ध्यान से देखना है। कोई बताएगा प्लीज? जय बाबा, जय बाबा। नीलम जी, कठाळे काका, वळसकर भाऊ, अरुण जी पणसकर है यहाँ पर, वो भी बोल सकते, वो भी लेक्चर देते हैं। तो जो लोग लेक्चर देते हैं वो पढ़ाई भी करते हैं, तो उनको पता होगा शायद। जय बाबा। हाँ जय बाबा, बोला बोला, बोलिए प्लीज। हाँ। हम्म। इसको आप रिपीट करेंगे प्लीज? हेलो पळसकर भाऊ, हा जरा परत एकदा रिपीट करा ना प्लीज। बाबांनी म्हटलं आहे, दुनिया का भाग्य मेरे मौन पर निर्भर है। आवाज येतोय? हाँ बिल्कुल, बोला ना। दुनिया का भाग्य मेरे मौन पर निर्भर है और दुनिया का छुटकारा मेरे प्रगटीकरण पर निर्भर है। तो इथं मेरे प्रगटीकरण पर आलेला आहे मॅडम। तेच मेरा सवाल ही, थैंक यू पळसकर भाऊ। यहाँ मेरा सवाल ही यही है, मतलब यहाँ बाबा ने मेरा प्रगटीकरण नहीं कहा है। मैं ये सेंटेंस को इंग्लिश में से एज इट इज पढ़ती हूँ, वापस पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं भी इस पर विचार कर रही थी, फिर बाबा ने जवाब मुझे दे दिया। मैं बोलती हूँ आपको, दिस विल बी द विक्ट्री ओवर माया। ये माया के ऊपर विजय होगी। कब? जब सूरज पूरे माथे पर आएगा, मतलब ईश्वर का पूरा प्रगटीकरण होगा। व्हेन इग्नोरेंस विल बी इफेस्ड, अज्ञानता मिट जाएगी। कहाँ? इन द ग्लोरी ऑफ गॉड्स। इन द ग्लोरी मतलब उस तेज में जो अज्ञानता मिट जाएगी। इन द ग्लोरी ऑफ गॉड्स मैनिफेस्टेशन, गॉड्स मैनिफेस्टेशन थ्रू मी। बाबा कह रहे यहाँ, मेरा प्रगटीकरण नहीं कह रहे, मेरे माध्यम से परमात्मा का जब प्रगटीकरण होगा, तब उस तेज में अज्ञान पूरा मिट जाएगा और माया पर विजय प्राप्त होगी। तो यहाँ मैं उस दिन काफी सोच रही थी, तो बाद में मेरे ख्याल में ये आया, या शायद बाबा ने अभी मेरा दिमाग में ये डाला कि यहाँ पर बाबा, पहली बात हमें ये देखना है कि अवतार है, तो उसके ह्यूमन दायरे आ गए, क्योंकि उसको इंसान के सारे कायदे पालना पड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है कि जैसा मैंने पहले ही कहा था, इसकी हिंट दी थी कि शायद ये मैसेज न्यू लाइफ में दिया गया है, क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि मेरी जो अभी हेल्पलेसनेस और ह्यूमिलिएशन की अवस्था है, ऐसा बाबा कह रहे हैं। ये अवस्था बाबा की कब थी? न्यू लाइफ में थी। और बाबा ने ये कहा था कि न्यू लाइफ में मैं अवतार करके या ईश्वर करके नहीं रहूंगा। मैं मेरा कोई भी सामर्थ्य, शक्ति, जो अनंत शक्ति मेरे पास है, उसका उपयोग नहीं करूंगा। मैं मेहर बाबा करके नहीं रहूंगा, लेकिन आपके साथ आपका एक साथी, आपका बिग ब्रदर करके आपके साथ रहूंगा। और मैं मेरा, करेक्ट है ना, अगर मैं गलत कहीं हो जाती तो मुझे करेक्ट कर देना। और मैं मेरा कुछ भी वहां पर ईश्वरत्व प्रकट नहीं करूंगा। और ये न्यू लाइफ बाबा ने अपने ऊपर थाम लिया, थोक दिया था, जो उनकी अनंत यातनाएं, सफरिंग से, इसमें न्यू लाइफ मतलब ये उसका पीक, शिखर हो गया था, क्योंकि वहां वो ईश्वर करके, अवतार करके उनका रोल नहीं निभा रहे थे, तो सामान्य व्यक्ति जैसा वो जीवन वहां पर
व्यतीत करने वाले थे, उनके साथ रहने वाले थे, वो भिक्षा मांगने जा रहे तो वो भी भिक्षा मांगने जाएंगे, वो जो काम कर रहे तो बाबा स्वयं भी उस काम में हाथ बटा देते थे। वो किसी को, सबको बाबा ने मना किया था, कोई दर्शन नहीं करेगा, उनको बाकी लोगों को भी ये भूलना है तो उनको ईश्वर करके ट्रीट नहीं करना है, लेकिन आपका बड़े भाई या सवंगड़ी करके ट्रीट करना है। तो इसके कारण मेरे ख्याल से बाबा ने इस शब्द का यहाँ पर ऐसा उपयोग किया है कि मेरे द्वारा परमात्मा का प्रगटीकरण। वो तो परमात्मा है ही, पर चूंकि बाबा न्यू लाइफ में रहे होंगे इसीलिए बाबा ने मेरा प्रगटीकरण नहीं कहा है। थैंक यू गांगड़े सर। अरे तुमचा आज, आपका तो वहाँ लेक्चर है ना आज, सो मैंने आपको बुलाया नहीं, मुझे लगा एनीवे अच्छा हुआ कि पळसकर जी से बात हो गई। थैंक यू। जय बाबा, जय बाबा। ठीक है ना, सही है, थैंक यू, थैंक यू। तो ऐसा मुझे लगता है कि न्यू लाइफ के कारण बाबा ने ऐसा लिखा होगा कि मेरे द्वारा परमात्मा का प्रगटीकरण, क्योंकि बाबा न्यू लाइफ में है तो इसलिए अपने आप को वो परमात्मा या अपना स्वयं का प्रगटीकरण जो हमेशा बाबा कहते हैं वो नहीं यहाँ पर कहा होगा। आगे चलते हैं। थैंक यू अरुण पळसकर जी, बहुत गांगड़े सर थैंक यू, आपका भाषण होने के बावजूद आप जुड़े हैं, बहुत बहुत आभार। भाई मैंने राखी और इनको रिक्वेस्ट की थी कि आपके प्रोग्राम में जो स्पीच होता है वो आप 6:30 या 6:35 को रखा करो ताकि सभी लोग उसका आनंद उसका भी ले लेंगे। जय बाबा। थैंक यू मेहरकांति जी। आगे कीप योर फेसेस टर्न टुवर्ड्स द सन। बाबा कहते हैं सूरज की तरफ अपना, सूरजमुखी बनो। सूरजमुखी का फूल कैसा है, जहाँ सूरज है वहां वो ऐसा घूमता रहता है। कई लोगों ने आप में से देखा होगा, मैंने देखा है बचपन में। कीप योर फेसेस टर्न टुवर्ड्स द सन एंड योर शैडो ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड माया विल बी बिहाइंड यू। हम सूरज की तरफ मुख करेंगे तो अपने आप हमारी छाया कहाँ जाएगी, पीछे जाएगी, है कि नहीं? वो आगे नहीं जाएगी। आगे जाएगी तो हम उसी को ऊपर ध्यान देंगे, हमारे विचार उसी के ऊपर केंद्रित होंगे, हमारा ध्यान नजर उधर ही जाएगी। अब यहाँ ये छाया मतलब माया है और सूरज मतलब ईश्वर है। हम ईश्वर के सम्मुख रहेंगे तो माया को हम पीछे कर सकते हैं, माया की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत महत्वपूर्ण है ये। आपका जो इंडिविजुअलाइज्ड माया है, व्यक्तिगत जो आपकी माया है वो आपके पीछे रहेगी। एंड दो स्टिल एग्जिस्टेंट विल हैव नो पावर ओवर यू। छाया तो रहेगी फिर भी, क्योंकि सूरज सामने है तो छाया रहेगी, पर वो कहाँ रहेगी, पीछे रहेगी। छाया पीछे रहेगी मतलब माया पीछे, अस्तित्व में है माया, परंतु उसका आपके पीछे होने के कारण उसका आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं रहेगा। बट इफ यू टर्न योर बैक्स टू द सन, योर शैडो विल बी बिफोर यू एंड यू विल बी फॉलोइंग देम। यदि आप सूरज को पीठ दिखाते हैं तो आपकी छाया आपके सामने रहेगी और आप अपनी छाया को ही फॉलो करेंगे। मतलब ईश्वर को हम पीछे कर देंगे, उसकी तरफ पीठ पीछे करेंगे ईश्वर को। जैसे ये बाबा की फोटो आप पीछे देख रहे, सारी किताबें फोटो, ऐसे ईश्वर को पीछे रख के हम माया की तरफ मुख करेंगे। डोंट वरी, यहाँ पर और बड़ी फोटो है सामने। कहने की बात है, ईश्वर की तरफ हम पीठ करेंगे तो माया की प्रभाव में हम रहेंगे। जैसे सूरज पीछे रहेगा तो छाया हमारे सामने आएगी तो हम उसी में व्यस्त हो जाएंगे, तो हम माया में ही उलझे रहेंगे। इन शॉर्ट, नॉट शब्दशाह, शब्दशाह भाऊजी के यहाँ से पढ़ते हैं। Although of yourself you cannot get rid of your shadows। हालांकि आप स्वयं अपने आप से, अपनी छाया से मुक्त नहीं हो सकते हैं। If you turn your backs on them and keep facing the sun at the time of his full ascendance and glory, your shadows will disappear forever। अपने आप अपनी छाया से मुक्ति नहीं पाओगे, परंतु आप अगर सूरज की तरफ ही अपना मुख रखेंगे, तब जब सूरज पूरे ऊपर चढ़ जाता है, अपने पूरे वैभव के साथ सर पर आता है, तो आप अपनी छाया से हमेशा के लिए छुट्टी पाओगे। मतलब हमेशा ईश्वर के साथ, उसके ख्याल में, उसके विचार में रहोगे। तो कभी ना कभी जब वो पूरा वैभव के साथ मतलब आपके ऊपर उसका कृपा बरसेगी,
तब हमेशा के लिए आप इस माया से छुट्टी पाओगे, जन्म मरण के, मृत्यु के, ये सब झमेले से, ये चक्र से, ये फेरे से बच जाओगे। बाबूजी का भाषांतर है, तुम लोग अपने मुख सूर्य इंटू ब्रैकेट परमात्मा की ओर रखो और व्यक्तिगत हुई माया की तुम्हारी छाया तुम्हारे पीछे रहेगी, और यद्यपि अब भी बनी रहती हुई वह तुम पर कोई काबू न रख सकेगी। लेकिन यदि तुम लोग सूर्य की ओर अपनी पीठ कर लोगे तो तुम्हारी छायाएं तुम्हारे सामने होगी और तुम उनका अनुसरण करोगे। यद्यपि तुम लोग खुद अपने प्रयास से अपनी छायाओं से मुक्त नहीं हो सकते, फिर भी यदि तुम उनकी ओर अपनी पीठ कर लो, मतलब अपने माया की तरफ अपना पीठ कर लो और अपना मुख सूर्य की ओर, मतलब ईश्वर की ओर रखो, तो सूर्य के पूरी ऊंचाई पर पहुंचने और पूर्ण तेज प्रकट करने के समय, मतलब ईश्वर का प्रगटीकरण, तुम्हारी छायाएं सदैव के लिए लुप्त हो जाएगी। यहाँ पर ये 40 नंबर का लेक्चर पूर्ण हुआ है। आगे का लेक्चर है 41 नंबर का लेक्चर है, और यह है एट द जंक्शन ऑफ रियलिटी एंड इल्यूजन, वास्तवता और माया के संगम पर। इसके जय बाबा भोयर भो, थैंक यू। माया और वास्तवता के जंक्शन पर, संगम पर, ये क्या है देखते हैं। द टाइम आई हैव बीन हिंटिंग एट हैज कम, बाबा कह रहे हैं कि जिस समय के लिए मैं हमेशा निर्देश करता था, वो समय आएगा, वो समय आएगा, ऐसा हमेशा मैं निर्देश करता था, अब वो समय आ गया है। द यूनिवर्सल वर्क वेज ट्रेमेंडसली ऑन मी, जो विश्वव्यापी कार्य है उसका बहुत भारी बोझ मेरे ऊपर आ रहा है। माया द प्रिंसिपल ऑफ इग्नोरेंस इन फुल पावर ट्राइज टू अपोज माई वर्क, माया जिसका तत्व ही अज्ञानता है, वो अपनी पूरी शक्ति के साथ मेरे कार्य का विरोध करने का प्रयास कर रही है। सो पर्टिकुलरली दोज who live near me must be very watchful। अगेन ये भी लेक्चर ऐसा है कि लगता है बाबा ने अपने जो करीबी मंडली जन है उनके लिए उसी समय में दिया होगा, ये मेरा अनुमान है। यहाँ उसका कोई रेफरेंस नहीं है, जिस तरह की उसके डिटेल्स है उससे ये अंदाजा हम लगा सकते हैं, बट बहुत सुंदर है, बहुत महत्वपूर्ण है, भले मंडली जन के लिए है, हम सबके लिए उसमें से एक बहुत बड़ा संदेश है। आगे देखते हैं। So particularly those who live near me must be very watchful। बाबा कहते विशेषतः जो मेरे साथ रह रहे हैं उनको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि माया कार्य का विरोध करने का प्रयास कर रही है। Knowing my love, देखो बहुत सुंदर है आगे का, Knowing my love for you, बाबा कह रहे हैं Knowing my love for you, Maya awaits an opportunity to use your weaknesses। आपके ऊपर जो मेरा प्रेम है वो जानते हुए माया ऐसा अवसर का इंतजार कर रही है जो कि आपकी दुर्बलता को वो उपयोग में ला सके। हमारी दुर्बलताएं है ये भी वो जानती है, आप सब पर मेरा प्रेम है वो भी जानती है, तो माया ये अवसर ही ढूंढ रही है कि आपकी दुर्बलता को वो कैसा उपयोग में लाए। द मोमेंट यू नेग्लेक्ट माई इंस्ट्रक्शंस मायाज पर्पस इज सर्व्ड। जिस क्षण आप मेरी आज्ञाओं, मेरी सूचनाओं, मेरे इंस्ट्रक्शंस का आप जिस क्षण जब ही आप मेरे सूचनाओं को नजरअंदाज कर लेंगे, दुर्लक्षित करोगे, उसी क्षण माया का हेतु पूरा हो जाएगा। मतलब कितना महत्व है। जो बाबा हमेशा कहते थे कि मेरी आज्ञाओं का पालन करो, मेरी आज्ञाओं का पालन करो और मेरा दामन पकड़े रहो, सतत मेरा स्मरण करो, ये सब बाबा उनके लिए कहते थे क्या? उनको कुछ उसमें से साधना था क्या? नहीं, वो हमारे लिए कहते थे। हमारे लिए ये चेतनाएं हैं, बाबा से दी गई चेतावनी है।
कि मेरा दामन कभी भी मत पकड़ो, कभी भी मत छोड़ो, हमेशा मेरा स्मरण करो, ये सब मेरी आज्ञाओं का 100% पालन करो। इसके लिए तो बाबा बहुत सतर्क थे, क्योंकि बाबा कहते हैं जिस क्षण आप उसको दुर्लक्षित करोगे, मेरी आज्ञाओं को, सूचना को, उसी क्षण माया आपके ऊपर अपना पकड़ जमा लेगी, आप पर काबू पाएगी। आपकी जो दुर्बलता है उसका उपयोग वो अपने लिए करेगी। उस माया का जो हेतु है वो सफल हो जाएगा अपने आप में आपको फंसाने का। आई हैव टू पुट अप अ बिग फाइट विथ माया। बाबा कहते हैं मुझे माया के साथ भारी युद्ध करना पड़ता है। नॉट टू डिस्ट्रॉय इट, माया को नष्ट करने के लिए यह युद्ध नहीं है, बट टू मेक यू अवेयर ऑफ इट्स नथिंगनेस। यह मेरा युद्ध जो माया के साथ हो रहा है। थैंक यू ताई, ये बाबा का लेक्चर ही बहुत सुंदर है सुरेखा ताई। शायद हम उतना जो फोर्स वो शब्दों में है, जो बात उस शब्दों में है, काश उस तरह से हम उसको प्रकट कर सकते थे, ऐसा कभी कभी लगता है। बहुत ही सुंदर शब्द, एक एक शब्द ऐसा परख के, जैसा वो हीरो को पहलू पाटते हैं ना, ऐसा बाबा ने एक एक शब्द उसको चुन के परख के इसमें डाला है। और उसका जो डेफिनेटली उन्होंने इतनी ऊर्जा उसमें प्रेम दिया है। आप जितने लोग सुन रहे, पढ़ रहे, उनका उसको, जितने भी लोग उसको पढ़ेंगे उनको उसका फायदा डेफिनेटली होने वाला है। वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसे ही खत्म करने के लिए हम पढ़ेंगे तो वो असर नहीं करता है, उसको ऐसा ही हमको थोड़ा थोड़ा करके करना पड़ेगा। थैंक यू। तो जो बाबा कह रहे हैं, ये जो भारी युद्ध में माया के साथ कर रहा हूँ, तो माया को नष्ट करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, परंतु आप लोगों को उसकी शून्यता के प्रति जागृत करने के लिए मैं ये माया के साथ ये युद्ध कर रहा हूँ। आप लोगों को उसका जीरो, अस्तित्व, नथिंगनेस, कुछ भी नहीं के बारे में आपको जागरूक करने के लिए मैं माया के साथ ये बड़ा भारी युद्ध कर रहा हूँ। द मोमेंट यू फेल टू ओबे मी इम्प्लिसिटली, it tightens its grip over you and you fail to carry out the duties given. जिस क्षण आप मेरी आज्ञाओं को 100% पालन करना चूक जाते हो, उसी क्षण माया अपनी पकड़ जकड़ आपके ऊपर मजबूत करेगी और जो आपको कार्य दिया है, कर्तव्य दिया है, मैंने निभाने के लिए जो कार्य दिया है, वो आप करने में असफल हो जाओ। हम कोई कार्य करते हैं तो वो बाबा की मेहरबानी है, उनकी दया के सिवा हम कुछ भी नहीं कर सकते। किताब नहीं पढ़ सकते, एक शब्द नहीं पढ़ सकते, न सुन सकते हैं, हम कितना भी चाहो। जब उनकी मर्जी होगी तभी हर चीज होती है। तो जिस क्षण बाबा बोलते हैं आप मेरी आज्ञा का 100% पालन करने में चूक जाओगे, उसी क्षण माया अपनी जकड़ मजबूत करती है और आपको जो दी गई ड्यूटीज है उसको निभाने में असफल होते हैं। दिस एड्स टू माई सफरिंग। इससे मेरी पीड़ा, मेरी व्यथा और बढ़ जाती है। किससे बढ़ जाती है सफरिंग्स बाबा की? हम उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करने से उनकी पीड़ा बढ़ जाती है। हमको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, यदि हमें सचमुच में बाबा की सफरिंग का ख्याल है तो हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो बाबा को पसंद नहीं। ऐसा कोई ख्याल नहीं करना चाहिए, विचार नहीं करना चाहिए जो बाबा को पसंद नहीं। ऐसा कोई शब्द मुख से नहीं बोलना चाहिए जो बाबा को पसंद नहीं है। तो बाबा की सफरिंग्स में, यातनाओं में हम बढ़ोतरी करते हैं जब हम उनकी आज्ञाओं को उल्लंघन करते हैं, उनका पालन नहीं करते हैं। इन गॉड देर इज नो सच थिंग, आगे बाबा कह रहे हैं, इन गॉड देर इज नो सच थिंग एज कंफ्यूजन। गॉड में ऐसी भ्रांति, ऐसी कोई चीज नहीं है। गॉड इज इन्फिनिट ब्लिस एंड ऑनेस्टी। ईश्वर केवल अनंत आनंद और ईमानदारी है। इन इल्यूजन देर इज कंफ्यूजन, मिजरी एंड chaos। जो माया है, भास है, इल्यूजन है, उसमें क्या है? भ्रांति है, दुर्गति है, गड़बड़ी है, सब दुखी दुख है। एज द इटर, वहां क्यों जाना है जहां दुखी दुख भरा है, जो सही नहीं है, जो केवल भास है, वहां क्यों हमें रहना है? जहां अनंत आनंद है,
वहां हम क्यों नहीं रहे, उस तरफ क्यों नहीं जाए, ये छाया अंधकार की तरफ हमको क्यों जाना है, जहां प्रकाश है, उजाला है, आनंद है, उस तरफ हमें क्यों नहीं जाना चाहिए। एज द इटर्नल रिडीमर ऑफ ह्यूमैनिटी, I am at the junction of reality and illusion, simultaneously experiencing the infinite bliss of reality and the suffering of illusion. मैं सतत इंसान का पालन करता, सहारा करता होने के कारण मैं वास्तवता और भास, माया, इसका जो जंक्शन है, जंक्शन ही प्रॉपर शब्द है, संगम नहीं, संगम कह सकते हैं जहाँ दोनों आके मिलते हैं या जहाँ से दोनों शुरू होते हैं या जहाँ दोनों खत्म होते हैं। तो ये जो उनका जंक्शन है, जंक्शन सबको मालूम है, रेलवे का जंक्शन होता है जहाँ सभी गाड़ियाँ आती है, जहाँ से गाड़ियाँ छूटती हैं। तो ये जो माया और वास्तवता इनका जंक्शन है, वहां पर मैं हूँ, और वो जंक्शन पे मैं होने के कारण एक ही साथ मैं अनंत आनंद का अनुभव करता हूँ। जो आनंद वास्तवता है, जो सत्य है, उसमें जो अनंत आनंद है उसका मैं अनुभव करता हूँ, और साथ ही जो भास है उसमें जो यातनाएं हैं, सफरिंग्स है, उसको भी मैं अनुभवता हूँ एक साथ। एक साथ क्यों? क्योंकि मैं वो संगम पर हूँ, जंक्शन पर हूँ, माया और वास्तवता इसके जंक्शन पर मैं हूँ। परमात्मा में भ्रांति जैसी कोई चीज नहीं है। परमात्मा अनंत आनंद और अनंत ईमानदारी है। माया में भ्रांति, दुर्गति और गड़बड़ी है। मैं मानव जाति के सनातन उद्धारक के रूप में, रिडीमर, मानव जाति के सनातन उद्धारक के रूप में सत्य और माया के संगम पर हूँ, और सत्य के अनंत आनंद तथा माया की पीड़ा का एक साथ अनुभव करता हूँ। आगे बाबा कहते हैं, with reality on the one hand and the illusion on the other, I constantly experience as it were a pull on either side. बाबा कहते हैं, एक बाजू वास्तवता, सत्य जो है, अनंत सत्य, और दूसरी बाजू में माया जो छाया है, इल्यूजन है। इसके कारण सतत दोनों तरफ से जो खिंचाव है वो मैं अनुभव करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो संगम पे है दोनों के। दिस इज माई क्रूसिफिकेशन। बाबा कहते ये मेरा सूली चढ़ना है। वेन यू फॉल प्रे टू द परसुएशंस, मतलब प्रोत्साहन, when you fall a prey to the persuasions of Maya, the pull of illusion is intensified, and I have to exert myself to withstand it and remain stationed at the junction. बाबा कहते हैं, जब माया का प्रोत्साहन का आप बली हो जाते हैं, तब आपको वो जो माया का खिंचाव है वो बढ़ जाता है, गहरा हो जाता है। तब बाबा कहते हैं कि मुझे अपने आप को भारी कोशिश करके जहाँ पर मैं हूँ, वो जो जंक्शन है, संगम है, वहाँ पर रहने के लिए मुझे काफ़ी कोशिश करनी पड़ती है। आई डू नॉट एवर लेट गो माई होल्ड ऑन रियलिटी। जो वास्तवता है, अनंत सत्य है, उसके ऊपर जो मेरी पकड़ है, उसको मैं कभी भी ढीली नहीं होने देता। इफ द पुल ऑफ इल्यूजन बिकम्स टू ग्रेट, माई आर्म मे बी पुल्ड आउट ऑफ सॉकेट, बट आई विल रिमेन वेयर आई एम। माया का खिंचाव यदि बहुत ज्यादा है तो भले मेरा हाथ पूरा उखड़ जाए यहाँ से, परंतु मैं अपनी जगह से कभी भी हिलने वाला नहीं हूँ जहां पर मैं हूँ। ये है माया और अनंतता, सत्य, इसके संगम पर, ये सत्य के संगम पर और माया के संगम पर, जंक्शन पर होने के कारण जो बाबा कहते सतत मैं अनुभव करता हूँ दोनों तरफ से खींचाव। और माया इतना भारी जोर लगा के कभी कभी खींचती है, जब वो ज्यादा गहरी हो जाती है, इंटेंसिफाई हो जाती है, तो भले मेरा हाथ उखड़ जाए पर मैं अपने आप में उस जगह से कभी ढलता नहीं हूँ, हिलता नहीं हूँ। यहाँ पर ये 41 नंबर का लेक्चर बाबा का खत्म हुआ है, जो था कि एट द जंक्शन ऑफ रियलिटी एंड इल्यूजन, सत्य और माया के संगम पर। ये आपको यहाँ से सुनना है क्या?
भाऊजी के यहाँ से लास्ट प्यारा एक बार फिर पढ़ते। एक और सत्य और दूसरी ओर माया के बीच रहते हुए मैं मानो दोनों ओर से ही निरंतर खींचा अनुभव करता हूँ। यह मेरा शूली पर लटकना है। जब तुम माया के प्रलोभनों के शिकार होते हो तब भ्रम का खिंचाव जोरदार हो जाता है और मुझे उस खिंचाव को रोकने के लिए तथा अपने संगम पर स्थित रहने के लिए श्रम करना पड़ता है। मैं सत्य को कभी भी अपने हाथ से नहीं जाने देता। यदि माया का खिंचाव बहुत अधिक बढ़ जाता है तो चाहे मेरी भुजाएं अपने जोड़ से उखड़ जाए, किंतु मैं जहां हूं वही रहूंगा, तस की नस ढलूंगा नहीं। आगे 42 भैया क्या बोल रहे 42 नंबर का सॉरी डिस्कोर्स है, प्रवचन है जो बहुत सुंदर है। उसमें एक आकृति यहाँ पर दी है ऐसी, आपने कई बार इसको देखा होगा। आप सब लोग देख रहे, बीच में एक बिंदु है और उसके अगल बिगल में कई सारी रेखाएं हैं। तो ये क्या है, हमने पहले भी देखा था, आप अंदाजा लगा सकते हैं लेक्चर पढ़ने के पहले। सद्गुरु जो है, अवतार जो है, फूल आणलं, बाप्पाला फूल दे जा, इथे दाखव, सगळ्यांना फूल दाखव बाप्पासाठी। बाप्पासाठी फूल दिलं ना तू, फूल आणलं बाप्पासाठी। आता जाऊन बाप्पाला फूल वाहा आणि पा दे। हा, जय बाबा। सॉरी हाँ, तो ये नॉड ऑफ माय हेड, तो ईश्वर जो है, अवतार जो है, सदगुरु जो है, ये सेंटर ऑफ एवरी बीइंग, सबका ये केंद्र है। सब कुछ वहीं से प्रसारित होता है, सब कुछ वहां पर आके मिलता है। जैसे कि जंक्शन में हमने देखा, वहीं से सारी गाड़ियां निकलती है, वहीं पर आके रुक जाती है। तो बिल्कुल टिफिन लेक्चर में ये था, एक वैसी आकृति थी कि जहां पर ऐसा दिखा, स्पष्ट किया था कि सदगुरु जो है वो केंद्र बिंदु होता है पूरी सृष्टि का, पूरे ब्रह्मांड का, और हर चीज वहीं से प्रसारित होती है, वहीं पर आके मिलती है। हाँ, दरवाजा लावतो, रेकॉर्डिंग मध्ये नाही तर त्याचा आवाज येतो ना। द वर्ड कुतुब लिटरली मीन्स पायवॉट और एक्सिस। जो कुतुब शब्द का अर्थ है, उसका शब्दशः अर्थ है धुरी। जैसा आप चक्का देखते, पहिया देखते ना, बैलगाड़ी हो या कुछ हो, तो उसकी धुरी रहती है, केंद्र रहता है, उसी से सारी आरियां उसको बोलते हैं, वो वहां से निकलती है, उसी को जुड़ी रहती है, उसके कारण वो चक्र को गति मिलती है, तो उसको धुरी बोलते हैं या मुख्य आधार है। तो कुतुब जो है वो शब्दशः उसका आधार है, आधार, उसका अर्थ है आधार या धुरी। और एक्सिस, दस द कुतुब मतलब परफेक्ट मास्टर इज द एक्सिस अराउंड विच एवरीथिंग इन क्रिएशन रिवॉल्व्स। इस प्रकार से जो सद्गुरु है वह ऐसा धुरी है, ऐसा एक्सिस है कि जिसके इर्द गिर्द पूरा सृष्टि घूमता है। एंड ही बीइंग द सेंटर ऑफ एवरीथिंग, एवरीथिंग ऑन एवरी प्लेन इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम हिम। वो केंद्र बिंदु होने के कारण हर कोई चीज, हर कोई आत्मा किसी भी भूमिका का हो, फिर वो हो उस सद्गुरु से एक जैसे अंतर में ही होता है। केंद्र बिंदु है ना, ये केंद्र बिंदु है। तो यहाँ पर तो खैर थोड़ा अलग दिखाया विश्व के लिए। तो जब धुरी रहेगी तो कोई भी चीज हो, उसके पास से वो चीज एक समान अंतर में रहेगी। कोई करीब है, कोई पास में है, ऐसा कुछ नहीं। इसीलिए नहीं, कोई बाबा प्रेमी है जिनका कोई बाबा का फिजिकल दर्शन नहीं हुआ, हम उनको सबको हमेशा बोलते हैं, जो भी पास आया बाबा के, या जो भी कोई बाबा के ने बताया है, या कहीं गीता में बताया है, ज्ञानेश्वरी में बताया है, या बाइबल में बताया, जो भी उस राह पे चलता है वो ईश्वर को उतना ही प्रिय है। और जो पापी है वो भी ईश्वर को प्रिय है, जो पुण्यवान है वो भी प्रिय है। हर कोई ईश्वर से एक समान अंतर पर है। अब इसमें जय बाबा पढ़ करो, इसमें कोई पूछेगा जब पापी भी प्रिय है, पुण्यवान भी प्रिय है, तो मैं क्यों ये सब करूं? तो हमें अपने आत्मा की तैयारी करनी है, क्योंकि जब वो कृपा देने के लिए, बरसाने के लिए तैयार है, तब हम भी तैयार हो जाए कि उसकी कृपा के लायक बन जाए। इसलिए तो
हर कोई चीज उस सदगुरु से समान अंतर पर है, वो चाहे कौन सी भी भूमिका में हो. ऑल एक्शन फ्रॉम यू एज इंडिविजुअल्स और आइसोलेटेड पॉइंट्स इन कॉन्शियसनेस स्टेशन ऑन डिफरेंट प्लेन्स. सॉरी थोड़ा ध्यान ऐसा होता है, मैं भटक गया ना. ऑल एक्शन फ्रॉम यू एज इंडिविजुअल्स और आइसोलेटेड पॉइंट्स in consciousness stationed on different planes is limited in expression and result. जो अभिव्यक्ति है, परिणाम है, उनमें वो मर्यादित है. As the center, each movement of mind is हमारी जो भी क्रियाएं है वो मर्यादित है, परंतु सेंटर होने के कारण बाबा कहते हैं मेरी जो भी क्रिया है वो अनंत है, अमर्याद है. As the center, each movement of mind is unlimited in its action and reaction, expression and result. उसकी जो भी मैं जो भी क्रिया करता हूँ उस क्रिया का क्रिया, प्रतिक्रिया, परिणाम, उसकी अभिव्यक्ति में वो अनंत होती है. जैसा कि हम कभी भी बाबा की बातें करते हैं, मज़ा मेहर की बातों में तो बाबा के अनुभव शेयर करते हैं, तो हम हर चीज़ को कैसा इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अवतार की कोई भी क्रिया सिंपल नहीं होती है. सांस लेना भी सिंपल, उंगली हिलाना भी साधारण नहीं रहता है, क्योंकि उसकी हर क्रिया के मार्फत पूरे विश्व पर परिणाम साधता है. जैसे कि किसी का हैंड रेज है. जय बाबा. अच्छे लाल जी जय बाबा. अच्छे लाल जी वर्मा जी, आपको कुछ पूछना है? अच्छे लाल वर्मा जी. अच्छा, जय बाबा जय बाबा जय बाबा जय बाबा. यहाँ पर एक बार हम इसका भाषांतर पढ़ के, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको एक बार वापस पढ़ लेते भाषांतर से. तुम विभिन्न भूमिकाओं की चेतना में स्थित व्यक्तियों के रूप में, हम सब व्यक्ति कहाँ है? चेतना की विभिन्न भूमिकाओं में हम है, अथवा अलग अलग बिंदुओं के रूप में जो कर्म करते हो. हम सब लोग अपना कर्म अलग तरीके से करते हैं, हर एक अलग भूमिका में, अलग स्थिति में है. वह सब अभिव्यक्ति और परिणाम में सीमित होता है. हम जो भी करते, जो भी क्रिया हम करते वो सीमित होती है, वो सबके लिए नहीं होती है, उतने एक दायरे में होती है. लेकिन मैं केंद्र रूप होने से मेरा प्रत्येक व्यापार, मतलब यहाँ व्यापार नहीं, मेरे प्रत्येक गतिविधियां कहना चाहिए. बाबा कहते हैं लेकिन मैं केंद्र रूप होने से मेरी प्रत्येक गतिविधियां, क्रिया, हलचल अपनी क्रिया और प्रतिक्रिया में, अभिव्यक्ति और परिणाम में असीमित होता है. यहाँ एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूंगी कि जब बाबा मुंबई में थे और मंसारी माई को जामुन ढूंढ के लाने के लिए कहा था, या हमारे पिताजी को, जैसा आप सब जानते हैं वो पपई की कहानी, ऑफ सीजन था. ऑफ सीजन में उस समय में कोई फल नहीं मिलता था, और किसी ने कहा कि बाबा को लीवर का, पेट का तकलीफ है, बहुत उपवास करते थे, खाना ठीक से नहीं खाते थे, इसलिए पेट का बाबा को तकलीफ था. तो किसी ने कहा कि पपई अच्छी होती है, तो ऑफ सीजन में पिताजी के लिए मैसेज भेजा गया कि पपई भिजवाओ, और फिर उन्होंने बहुत छानबीन करके उनको एक पपई मिल गई, जबकि मुंबई वाले इधर उधर मैसेज भेजा था, कहीं से नहीं मिली थी. खैर, वो लंबी कहानी आप सबको पता है कि वो पपई फिर दादा ने वहां भेजे आदि काका को, तो आदि काका उसको लेकर नाचे थे वो पपई को. एक ही था कि बाबा को चाहिए तो पहुंचाना है, और वो पपई बाबा को पहुंचाई गई थी. अब इसके पीछे क्या है, आज आप देखोगे तो कोई भी सीजन हो, 12 महीने ऑफ सीजन में भी पपई मिलती है कि नहीं? तो या तो ये सेवई हमारी मम्मी उनको बना के बेचती थी, बाबा उसको नाश्ते में लेते थे. आज आप देखोगे तो ये न्यूडल्स, मतलब सेवई का ही एक दूसरा फॉर्म है. तब तो वो लोग हाथ से बनाते थे, अब तो मशीन में बनने लगा, मोटा बनने लगा तो पतला बनता था. टुडे वी आर सीइंग नूडल्स हैज बिकम अ यूनिवर्सल फूड. आज हम देख रहे हैं तो ये नूडल्स, मतलब सेवई का दूसरा रूप, ये विश्व का खाद्य बन चुका है. तो कहने का मतलब ये है कि बाबा, हमेशा मैं कहती हूँ कि कोई भी जो क्रिया है ईश्वर के अवतार की, उस सारी सी सारी क्रिया का भी ऐसा, जैसे लहरें, आप देखो पानी है, उसमें चाहे तालाब हो, चाहे एक समुद्र हो, चाहे तालाब हो, या एक
कुआं है या तालाब है या बर्तन में आप पानी ले लो या तालाब है, और वो लेक में तालाब में यदि आप एक पत्थर डालते हैं तो वो पत्थर एक जगह पर गिरता है, लेकिन लहरें उसकी ऐसी 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 बढ़ते आगे आगे तक जाती है। बिल्कुल इसी प्रकार ईश्वर की जो अवतार की जो क्रिया है वो सिंपल कोई भी क्रिया सादी नहीं रहती है। सादी की सादी क्रिया का परिणाम विश्व रूप होता है। विश्व के हर भूमिका पर उसका परिणाम होता है। यदि बाबा एक कुत्ते को प्यार करते हैं तो वो कुत्ते की या पशु योनि की हर जीवात्मा के पास वो प्यार पहुंचता है। यदि बाबा एक पंछी को खाना खिला रहे हैं, अब बाबा ने जू रखा था तो वो कोई शौक पालने के लिए कोई जू रखा था क्या, बल्कि उन पशु, गधा था, घोड़ा था, बैल था, तो उन पशुओं के माध्यम से, बिल्ली है, कुत्ता है, पंछी है, उनके माध्यम से बाबा पूरे विश्व के जो पशु पंछी पक्षी है जानवर है उनके ऊपर कार्य कर रहे थे। तो अवतार की ये जो है ए नॉड ऑफ माय हेड, मेरा एक सर हिलाना, उसका क्या अर्थ है ये बाबा यहाँ समझा रहे हैं कि ये अवतार की कोई भी क्रिया साधारण नहीं होती है, उसके परिणाम सर्वदूर होते हैं। इतना इम्पोर्टेंट मैसेज, महत्वपूर्ण मैसेज इस प्रवचन के द्वारा बाबा ने दिया है। 4 ही लाइन बचा है, उसको हम आगे देखते हैं। फॉर इंस्टेंस, a nod of your head in reply to different questions can indicate different actions and moods such as I am happy, I am miserable, I have eaten, I have rested, etc. बाबा कहते हैं उदाहरण के तौर पर यदि आप सर हिला रहे हैं, ऐसा किया, तो आपका एक सर हिलाने का अलग अलग सवालों का अलग अलग तरह से आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, अलग अलग तरह से आप सर हिलाएंगे तो उसका विविध क्रिया, दूसरे आपके मूड जो है वो दिखाता है कि जैसे मैं खुश हूँ, ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। तो जो भी है, या मैं दुखी हूँ, मैंने खाया है या नहीं खाया है, या मेरा नींद नहीं हुआ है, ये जो भी है इतना ही व्यक्त होगा आपके एक सर हिलाने से। परंतु बट आगे बाबा कहते हैं ईच नॉट एक्सप्रेसेस and conveys only one thing at a time. यदि मैं ऐसा कहती हूँ या मुझे उसको कहना है ऐसा करती हूँ तो मुझे पूछना है कि क्या है, या मैं कहती हूँ ऐसा तो मतलब जाओ तुम इधर से जाओ, है ना। तो एक समय में एक क्रिया से हम एक ही अभिव्यक्ति करते हैं, एक ही चीज को बतलाते हैं, है ना, एक समय में एक ही कुछ कार्य करते हैं। Whereas as the center, one nod of my head gives rise to a wave of innumerable actions and reactions simultaneously on all planes of consciousness. बाबा कहते वहीं पर जब मैं एक ही बार सिर हिलाता हूँ तो एक ही साथ में चैतन्य की सभी भूमिकाओं पर, या मैं एक बार ही चैतन्य की सभी भूमिकाओं पर अनंत क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं उसकी उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि मैं सभी का केंद्र हूँ। थैंक यू पड़स्कर भो। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है ये किताब ही, बहुत सुंदर है, क्या कहे उसको, क्या बोलते हैं ना, मैं मर जाऊं या मिट जाऊं बोलते हैं, बिल्कुल ऐसी किताब है। हर शब्द, हर वाक्य इतना सुंदर बाबा ने दिया है। छोटे छोटे लेक्चर है, देखो इतना सा है पर कितना गहन विषय यहाँ पर है। तो बाबा कहते हैं कि सब चीजों का मैं केंद्र होने के कारण खाली मेरा एक हाथ उठाना, मेरा सर हिलाना, जैसे कि बाबा की उंगलियां बहुत तेज चलती थी, तो बचपन में हम हमेशा पूछा करते थे, तो वो बोलते हैं कि बाबा अपना कार्य करते हैं। अब तब तो कुछ समझ में नहीं आता था, अभी बहुत कुछ आता है, ऐसा नहीं है, और नहीं भी आया तो कोई बात नहीं। बाबा ने बोला है ना, समझ से क्या है बहुत बड़ा प्रेम महत्वपूर्ण है, अर्थपूर्ण है। वो गिफ्ट, वो देन बाबा हमको दे दे ईश्वरी प्रेम की, तो बहुत बड़ी देन है।
खेल। तो बाबा यहाँ कह रहे हैं कि मेरा एक सर हिलाना या हाथ ऊपर उठाना जो है वो अनंत लहरें उत्पन्न करता है, क्रिया और प्रतिक्रियाओं की, चैतन्य की हर भूमिकाओं पर। और यहाँ पर ये जो लेक्चर है अ नॉड ऑफ माय हेड, ये खत्म हुआ, पूर्ण हुआ। और ये लेक्चर जो है अब हम आगे के लेक्चर में ले गए, जो कि मैं एक्चुअली लेने वाली थी, पर कोई बात नहीं। 43 नंबर का टॉयज इन द डिवाइन गेम बहुत सुंदर है कि दैवी खेल के हम सब क्या है, खिलौने हैं। इतना सुंदर है, पर उसको हम कोई बात नहीं अगले लेक्चर में ले लेंगे। किसी को कुछ पूछना है? अच्छा ओहो, आज प्रार्थना, अच्छे लाल जी, जय बाबा, जय बाबा अच्छे लाल जी, आप हिंदी में प्रार्थना कर पाओगे? ओके, तो बाबा की यही मर्जी है। आप लोग को मेरी विनती है, कोई भी प्लीज प्रार्थना के दौर में मत छोड़ा करो कोई भी मीटिंग। यही मीटिंग ऐसा नहीं, बाबा की प्रार्थना महत्वपूर्ण है। आप इतना देर रुके, 5 मिनट और सही। आपका सभी का धन्यवाद, केतकी मेहरा का धन्यवाद, थैंक यू सो मच बाबा, जय बाबा। तो अभी हम प्रार्थना की ओर चलते हैं, क्योंकि लोगों का आगे भी दूसरा भी प्रोग्राम अटेंड करना है। उसके अच्छे लाल जी आज प्रेयर करेंगे। आप परवरदिगार प्रार्थना, पश्चाताप प्रार्थना और छोटी प्रार्थना करना। अगर केतकी नहीं है तो सुरेखा ताई जी आज आरती बोलेगी। किसी को कुछ सवाल है? जय बाबा, कोई सवाल नहीं है ना? हम प्रार्थना करिए। जय बाबा, अवतार मेहर बाबा की जय। अच्छे लाल जी आप अपना वीडियो चालू कर सकते हैं? जय, ऑडियो खुला है, वीडियो तो है नहीं, पर कोई बात नहीं है, जैसा आप ठीक समझे। अगर करते हैं तो अच्छा होगा, नहीं तो इस चक्कर में कहीं आप मीटिंग भी। जी जी, आवाज आ रही है। जय बाबा। हाँ, बाबा की जय। हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और न तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता। तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है। तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंड हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो और तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो। तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो। तुम सब लोगों पर हो और समस्त लोगों से परे हो। तुम तीनों भवनों में हो और तीनों भवनों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनों और हृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत तो वर्तमान भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दयामय हो और सतत परहितकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम परब्रह्म हो और परात्पर परब्रह्म भी हो। तुम परब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यजदान हो, अहूर मर्द हो और प्रीतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम इज्जत अर्थात एक में पूज्य अवतार मेहर बाबा की जय। बहुत बढ़िया। हे असीम दया के निधि प्रभु राज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित न था,
और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित न था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द तथा विचार के लिए तथा द्वेष प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, सब असत्य वचनों के लिए तथा सभी निंदा, पाखंड, दंभ या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदा रहती आई है, उसे भी क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। अवतार मेहर बाबा की जय। प्रीतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुझसे अधिकाधिक प्रेम करें और अधिक और अधिक और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझ में मिलकर एक हो जाने के पाप न बन जाएं। और तू हम सब ऐसी सहायता कर कि हम अंत तक बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहें। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। बहुत बढ़िया, थैंक यू। अवतार मेहर बाबा की जय। हुआ लहर से ही है जिसकी सृष्टि का निर्माण, उसकी दैवी अनंतता का कैसे हो अनुमान। आदि सचेतन शांति निकेतन, आदि सचेतन शांति निकेतन, नमो ब्रह्म आओ मेरा प्रभु आरती अपनाओ, मेरा प्रभु आरती अपनाओ, मेरा प्रभु आरती अपनाओ। हो प्रेम दीप में ये जलाओ, प्रेम दीप में ये जलाओ, बिगड़ा अंधेरा मिटता पाऊं, बिगड़ा अंधेरा मिटता पाऊं। अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाऊं, अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाऊं। तुम मुझको सरसाओ मेरा प्रभु आरती अपनाओ, मेरा प्रभु आरती अपनाओ, मेरा प्रभु आरती अपनाओ। हो जीवन की हर सांस हमारी बन जाए प्रभु गति तुम्हारी। हे करुणा कर लीलाधारी, हे करुणा कर लीलाधारी, तुम करुणा बरसाओ मेरा प्रभु आरती अपनाओ, मेरा प्रभु आरती अपनाओ, मेरा प्रभु आरती अपनाओ। हो बने आरती जीवन मेरा, बने आरती जीवन मेरा, आदि अंत का
लय हो घेरा आदि अंत का लय हो घेरा खुले नयन और दिखे सवेरा खुले नयन और दिखे सवेरा तुम मुझ में छा जाओ मेहर प्रभु आरती अपनाओ मेहर प्रभु आरती अपनाओ मेहर प्रभु आरती अपनाओ हो आदि सचेतन शांति निकेतन आदि सचेतन निकेतन नमो ब्रह्म आओ मेहर प्रभु आरती अपनाओ मेहर प्रभु आरती अपनाओ मेहर प्रभु आरती अपनाओ अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार में